हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। ब्रह्मान्नपर्णं ब्रह्म हवि ब्रह्मान्नग्रो ब्रह्मान्नाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं। ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। वह कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। यह तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्म कर। कौन सा कर्म? उन्होंने बताया, नियतम कुरु कर्म, निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म कौन सा है? तो यज्ञार्थन कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो संसार बंधन से मोक्ष दिलाता है। अतः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार यज्ञ का आचरण कर। यहाँ योगेश्वर ने एक नवीन प्रश्न दिया कि वह यज्ञ क्या है जिसे करें और कर्म हमसे पार लगे। उन्होंने कर्म की विशेषताओं पर बल दिया, बताया कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, उसकी विशेषताओं का चित्रण किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया कि यज्ञ है क्या। अब यहाँ उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। दैवमेव वापरे यज्ञं योगिना पर्युपमाप्स्ते ब्रह्माग्र्यावपरे यज्ञं यज्ञेन वोपजुह्वति। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्मा स्थित महापुरुष के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहाँ से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम अर्थात दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। ज्यों-ज्यों हृदय देश में दैवी संपत्ति अर्जित होगी वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपत्ति को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वह दैवी संपद अध्याय 16 के प्रारंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जो है तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उसकी जागृत करें, उसमें लगें। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा, अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ, तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि यह दैवी संपत्ति परम कल्याण के लिए ही है और इसके विपरीत आसुरी संपत्ति नीच और अधर्म
योनियों का कारण है। इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए यह यज्ञ और यही से यज्ञ का प्रारंभ है। दूसरे योगी ब्रह्मानुग्रह परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया, इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूँ। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वह पुरुष मैं हूँ। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।